तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, देखो ये क्वेश्चन है क्या। ये क्वेश्चन है आपका, विच अलॉय हैज ब्रॉन्ज, लेड एंड टिन। अब इसमें देखो क्या होता है, जिसके अंदर ब्रॉन्ज है प्लस लेड है प्लस टिन है, ये तीनों चीज़ें। तो आपको कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा इसमें से। देखो, जब भी आप देखोगे सोल्डर का, आपको पता है क्या क्या होता है इसके अंदर। सोल्डर के अंदर होता है ये प्लस लेड, ठीक है। इतनी चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपका बेल मेटल है ना, ये किस चीज़ का बना होता है। ये देखो, बेल मेटल होता है जो ब्रॉन्ज जिस चीज़ का बना होता है ना, उसी चीज़ का ये बना होता है, ठीक है। ब्रॉन्ज जिस चीज़ का बना होता है उसी चीज़ का ये बना होता है। वो क्या है, ब्रॉन्ज किस चीज़ का बना है, इसका। तो बेल मेटल इसका बना होता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। और जर्मन सिल्वर मैंने पिछले क्वेश्चन में करा दिया है, क्या है, कॉपर, जिंक प्लस निकल, ये तीन चीज़ इसमें होते हैं। तो इसका आंसर है रोज मेटल। और रोज मेटल किस चीज़ का बना होता है, तो आपको ये दिख ही गया है कि रोज मेटल ब्रॉन्ज प्लस लेड प्लस टिन का बना होता है, ठीक है। इन तीन चीज़ का बना होता है। और इसमें आपको मैंने बेल का भी बताया, ये भी अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लें। ये भी आता है कि ये टिन और कॉपर का बना होता है। अब इसमें एक और चीज़ आती है, जब सब इनकी बात हो ही रही है, रोज मेटल, बेल मेटल, तो एक आता है आपका डच मेटल। तो ये भी लिख लो। ये वैसे तो पेपर में आया नहीं है, लेकिन जो आपका डच मेटल होता है ये कॉपर प्लस जिंक का बना होता है, ठीक है। और इसमें हर बार अगर इसमें भी पूछें तो मेजर चीज़ यही होती है। ये मान के चलो ये 80% होता है, और क्या कहते हैं, ये 20% होता है, ठीक है। और बस ये, और तो इसमें मैं क्या ही बताऊँ, ये आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स बनाने में काम आता है, ठीक है। तो इतनी मैंने बता दी, आप ये लिखते जाना अपनी कॉपी में, जो जो मैं नया बता देता हूँ क्वेश्चन के दौरान। तो अगले क्वेश्चन भी चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील। ये मैंने बताया ही था भाई। स्टील का मैंने बताया आपको कि वो है कार्बन प्लस आयरन, ये मेजर पाया जाता है। उसके बाद हार्ड स्टील का भी बोल दिया था मैंने। फिर जो आपका स्टेनलेस स्टील है ना, और इसमें एक और बात बताऊं, ये देखो, ये जो कार्बन होता है ये करता क्या है, कार्बन ही इसकी हार्डनेस के लिए, जितना हार्ड करना है उतना कार्बन बढ़ा दो। तो जो हार्ड स्टील है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है स्टील के अंदर, ठीक है। तो और ये जो स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील, इसमें क्या होता है ये भी मैं बता चुका हूँ भाई। कॉपर, आयरन प्लस क्रोमियम होता है, ठीक है। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको ये बता दिया था कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉपर एंड आयरन का मैंने बता दिया, केवल स्टील की बात हो तो ये ही डाला जाता है, ठीक है। और ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ब्लैंक है, तो मैं आपको कुछ और कराना चाहता हूँ। देखो, एक दो चीज़ें होती हैं जो आपको याद होनी चाहिए, कहीं भी काम आ जाती हैं, ये आ भी जाते हैं। तो एक छोटा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं। कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस जिंक, ये आपको ऐसे याद होना चाहिए। लेड प्लस टिन, और लेड प्लस टिन दो का होता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील का आप देख लेना, ये तो अभी करा है मैंने। ये क्या होता है आपका, ब्रॉन्ज। ये क्या होता है, ब्रास। ये क्या होता है, फ्यूज, सोल्डर। और फिर आपको बताया मैंने कि भी जो आपका ये ब्रॉन्ज था, इसी की क्या बनी होती है, बेल मेटल, ठीक है। वो इसका बना होता है, ठीक है। इतना हो गया। अब आगे देखो, एक होता है मुन्ज मेटल, एक रोज मेटल था। रोज मेटल भी आपको अगर याद हो, रोज मेटल में आपका ब्रॉन्ज डल रहा था, और क्या डल रहा था,
लेड डल रहा था, और क्या डल रहा था, टिन डल रहा था, और मुंज मेटल होता है एक। तो मुंज मेटल किस चीज़ का बना होता है, कॉपर प्लस जिंक। जो मुंज मेटल है वो देखो ब्रास और ये दोनों सेम है, तो इनमें कुछ तो बात रही होगी। जो ये मेंस मेटल आता है ये किस लिए यूज़ होता है मैं बताता हूँ आपको। जो आपने कॉइन देखे हो, कॉइन्स मुंज मेटल के बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी ब्रास, ब्रास कई चीज़ों में काम आ जाता है। जो आपके ब्रॉन्ज है, जो आपका ब्रॉन्ज है वो कहाँ काम आता है, ये देखो। जो आपका ब्रॉन्ज है ये आपका किससे मैच हो रहा था, ये देखो बेल मेटल से भी यही हो रहा था। तो ब्रॉन्ज भी क्या बनाने के काम आता है, बेल, कॉइन्स। तो बेल भी इसी की बनती है। तो वही चीज़ें थोड़ा सा कम ज़्यादा करके हम हार्डनेस वगैरह पे काम करते हैं, तो ये दोनों इनसे इन पे बनता है, ठीक है। इतना था। और दो क्वेश्चन है एसएससी में आए हुए, वो और देखो। एक होता है कॉन्स्टेंटेन, कॉन्स्टेंटेन, और दूसरा जो था उसका नाम था टेलोनाइट। ये दोनों एसएससी में आए हैं, और हालांकि अभी आए हैं, ये ज़्यादा नहीं, 2019 या 2020 के अंदर ही आए हैं। तो ये दो क्वेश्चन आए हैं, और ये दो भाई किसी को अगर नहीं पता हो तो उसके लिए मैं बताता हूँ। ये होता है क्रोमियम प्लस कोबाल्ट का, और कॉन्स्टेंटेन, क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा ज़्यादातर किसके बने हैं, इसके। तो कॉपर प्लस निकल से बनता है कॉन्स्टेंटेन, ठीक है। इतनी चीज़ आपको, ये जो दो हैं ये अभी हालांकि बिल्कुल हाल ही में ही एसएससी में आए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा ये आखिरी में आपको ज़रूर कराऊं। तो ये क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। कौन सा इसका आप एसएस ले लेना, ये मैंने ऑलमोस्ट सभी लिख दिए हैं यहाँ पे। कोई रह गया तो वो है स्टील, वो भी लिख दिया। और कौन सा रह गया होगा, एक डच मेटल नहीं लिखा ना यहाँ पे, एक होता है डच मेटल। तो डच मेटल किस चीज़ का बना होता है, Cu प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक, ठीक है। इतना हो गया आपका। और इसको देख के एक और चीज़ याद आ गई मुझे, आपको ये सब एकदम ऐसे याद होना चाहिए, और ये याद होगा केवल और केवल प्रैक्टिस से। कॉपर प्लस ये एक होता है मोनल मेटल, क्योंकि कॉन्स्टेंटेन की बात आ रही है तो मोनल मेटल होता है, और जो कंटेनर होता है ना वो बनाने में काम आता है, ठीक है। तो इतनी बात हो गई। और अब ये है हमारी ट्रायम्फ एकेडमी। इसको अगर आपको थोड़ी भी लाभदायक लगती हैं तो सब्सक्राइब करें, और क्या करें, ये आ गया भाई, इसकी भी सुनो, लाइक करो, और सबसे मेन सब्सक्राइब करो। सपोर्ट इज नीडेड, ठीक है। और हम ASAP आपके पास जल्द आएंगे। तो इतने धन्यवाद। और सीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या UPTGT, हमारे सर के दोनों क्लियर हैं, तो वो एक अपने लिए आप सब लोगों के लिए क्लासें डाल रहे हैं, उन्हें भी ज़रूर देखें। इतने धन्यवाद, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।